आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे पर्सनल टैक्स में क्या-क्या बदलाव किया गया है पिछले बजट में। जो कल बजट पेश किया गया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उस बजट में हमारे पर्सनल टैक्स स्लैब में क्या बदलाव किया गया, उस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली हम देखते हैं कि हमको टैक्स फाइल करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, ओल्ड रेजिम और नए रेजिम। तो हमेशा और सब जगह आपने ये सुना होगा कि ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम, तो सबसे पहला कन्फ्यूजन तो यही है कि ओल्ड रिजिम और नए रिजिम में डिफरेंस क्या है। तो पहला जो डिफरेंस ये है कि जो ओल्ड रिज्यूम है उसमें आपको सारे डिडक्शन के लिए फाइल करना पड़ता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए प्रूफ देना पड़ता है। जो आप एटीसी के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं, आपके इंश्योरेंस में, आपके जो पीएफ पीपीएफ है, पीएफ है, उसको आपको क्लेम करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है गवर्नमेंट को कि भाई मैंने ये डिडक्शन के लिए या ये इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे इसमें डिडक्शन दे दीजिए। लेकिन नए रिजिम में क्या होता है, आपको ऐसे कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली आपको 50,000 का रिबेट उसमें मिल जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है पुराने और नए टैक्स रिजिम में। दूसरी चीज़ बात यह है, या दूसरी चीज़ जो देखने में आती है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम पुराने टैक्स स्लैब में रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो नए जो रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें वो मूव करना चाहती है। चूँकि वो एक बार करेंगे तो बहुत हंगामा होगा, लोग बात करेंगे कि क्यों बंद कर दिए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, धीरे-धीरे डिस्करेज करते जा रहे हैं। जैसे देखोगे कि नए टैक्स रिजीम में आपको 7 लाख तक के रिबिट दिया गया है, जो आपको जिस पे आपको 7 लाख की अगर आप इनकम है या उससे कम है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, जो कि पहले 5 लाख थी। तो पुराने टैक्स रिजीम में उसको 5 लाख तक ही रखा गया है, नए टैक्स रिजीम में उसको 7 लाख कर दिया गया है। तो और बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो नए टैक्स स्लैब में ही किए गए हैं, जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें ही किए गए हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो आपका जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें क्या था, देखते हैं कि इसमें 5 लाख तक की अगर आपका इनकम है, 5 लाख या उससे कम है, तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपकी सैलरी जो है 5 लाख से जितनी भी ज़्यादा हो, 1 रुपए हो या 1 लाख हो या 10 लाख हो, फिर आपके ऊपर ये स्लैब जो है अप्लाई हो जाते हैं, ये वाले। तो आपको जो है 0 टू 2.5 तक के, अगर आपका 5 लाख से अधिक की सैलरी है, इनकम है या सैलरी है, टोटल इनकम बेसिकली, तो आपको 2.5 तक के कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 से लेके 5 तक के 5% देना है। 5 लाख से लेके आपको 10 लाख तक के अगर आप जो भी बच है उसमें आपको 20% देना है, और 10 लाख से अगर ज़्यादा आपका इनकम आता है तो आपको 30% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। और नए रेजिम में क्या है, नए रेजिम में देखेंगे तो आपको 7 लाख तक के कोई भी टैक्स नहीं देना है। जो भी टैक्स रहेगा आपको रिवर्ट हो जाएगा, या आप जब फाइल करेंगे इनकम टैक्स तो आपको वापस मिल जाएगा अगर 7 लाख तक है तो। अगर आपकी 7 लाख की से ज़्यादा की सैलरी है तो आपके 0 से लेके जो भी सैलरी है उस पर आपको इस जो स्लैब है इनके हिसाब से टैक्स लगेगा। तो 0 से 3 लाख में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 3 से 6 में आपको 5% का टैक्स लगेगा, 6 से 9 में आपको 10% तक का टैक्स लगेगा, 9 से 12 में आपको 15% का टैक्स, 12 से 15 में आपको 20% का टैक्स लगेगा, 15 से जो भी ज़्यादा सैलरी है उस पर आपको 30%। बेसिकली हर 3 लाख पे आपको 5% का जो है एक कंसिस्टेंस आप जो देख रहे हो इंक्रीमेंट होते जा रहा है आपके टैक्स पे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो जैसे देखोगे यहाँ पे भी वही कैलकुलेट किया गया है, इसमें आपको दोनों रेजिम, ओल्ड और न्यू रेजिम में कैलकुलेट करके बताया गया है कि आपकी सैलरी अगर 0 टू 3 है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है उस पर, 0 टैक्स। और 3 टू 6 लाख है तो आपको 5%, बेसिकली आपका जो 3 लाख पे 5% का टैक्स लगेगा, तो आपको 1,05,000 का, बेसिकली सॉरी 1 लाख नहीं, 15,000 का टैक्स लगेगा। और जो 3 से 6 से 9 लाख की जो 3 लाख सैलरी है उस पर 10% के लगेगा, तो आपको 30,000 का टैक्स आएगा। और 9 से 12 की जो सैलरी है आपकी, है ना, उस पर 45,000 की आपको 45,000 का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको जो 12 से 15 लाख है उस पर फिर 20% का टैक्स देना पड़ेगा, और वो करीब आपका 60,000 होगा। तो इस प्रकार से अगर आपकी 15 लाख की सैलरी है तो आपको 1,50,000 टैक्स देना पड़ेगा नए स्लैब के हिसाब से।
इसमें आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते अलग से, जैसे एटीसी है या आपका प्रोफेशनल टैक्स है या फिर आपका होम लोन है, एचआरए है, वो कुछ भी आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजिम में देखेंगे तो ओल्ड रिजिम में आपको 2.5 लाख, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। गवर्नमेंट ने जो रखा था पिछले साल वही अभी भी है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो आपको 2.5 लाख तक के कोई भी इसमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक जो नेक्स्ट 2.5 लाख रहेगा आपका, उस पर 5%, जो कि आपका बनता है 12,500। और फिर 5 लाख से 10 लाख पे आपको देना पड़ेगा 20% टैक्स, जो बनता है आपका 1 लाख। ठीक है, 5 लाख पे 20% 1 लाख हो जाएगा। फिर 10 से 15 पे आपको फिर से 30%, जो कि आपका 1.5 लाख हो जाएगा। तो टोटल आपको जो टैक्स पुराने रिजीम में देने पड़ रहा है वो आपको 2,62,500 रुपये देना पड़ रहा है, जो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें हमको गवर्नमेंट अपने तरफ से कोई भी रिबेट नहीं देती है और हमको क्लेम करना पड़ता है। जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको क्लेम करना पड़ता है। जैसे आप एटीसी के अंदर आपको 1.5 लाख का एक रिबेट मिलता है, तो आपका 45,000 यहाँ कम हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको एनपीएस में अगर 50,000 तक का रिबेट मिलता है। एटीसी के बाद जो 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं आप एटीसी में, उसके बाद आपको 50,000 और इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में, जिसके कारण आपको 15,000 का और रिबेट मिल जाएगा। फिर आप जो है हाउसिंग लोन में जो इंटरेस्ट है 2 लाख, उस पर आप क्लेम कर सकते हो, तो वो आपको 60,000 तक का वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। और जैसे आईटी वाले, मोस्टली आईटी वालों को एक प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है, उसके लिए आपको 25,000 तक के 2,500 का रिबेट मिल जाएगा। तो ऐसे आप जब कैलकुलेट करोगे टोटल, तो आपको ओल्ड रिजिम में देखोगे तो आपको 1,10,000 का टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो इस 15 लाख की अगर आपकी सैलरी है तो आपको पुराने रिजिम में जाना बेनिफिट्स है। एक चीज और देखने में समझ में आता है कि जैसे आपको किसी भी प्रकार की क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ती नया टैक्स रिजिम में। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस चीज को डिस्करेज कर रहा है कि आप इन्वेस्ट करो या नहीं करो। इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए है, आपको वो कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन अपने तरफ से गवर्नमेंट कोई कंपल्सन नहीं डाल रहा है कि आप इन्वेस्ट करो। बट जो लॉन्ग टर्म में देखोगे तो उतना बेनिफिशियल नहीं है। इसी चीज़ को मैंने कैलकुलेट करके और देखा है एक्सेल सीट में। तो एक्सेल सीट में जैसे हम जाते हैं तो ये एक है कि सपोज आपकी 20 लाख की सैलरी है, 20 लाख की सैलरी है, तो 20 लाख की सैलरी में आपके शुरू के 3 लाख में कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर अगले 3 लाख में आपको 5% टैक्स लगेगा, तो आपका हो गया 6 लाख। और उसके बाद नेक्स्ट में 10%, तो आपका 9 लाख तक के हो गया। फिर आप देखोगे कि 12, फिर 15, फिर 5, राइट। आपका जो भी 15 के बाद बचता है 5 लाख, उस पर 30% का। तो बेसिकली आपको ये 3 लाख का टैक्स देना पड़ेगा 15 लाख पे, सॉरी 20 लाख पे। ठीक है, नए रिजिम के हिसाब से। और इसी को अगर पुराने के हिसाब से देखोगे तो ये आपको 2.5 लाख पे 0% टैक्स, फिर 2.5 लाख पे 5% का टैक्स, फिर 5 लाख पे आपको 20% का टैक्स, और उसके बाद जो बच जाता है, तो बेसिकली देखोगे तो इन तीनों का सम कितना हो गया, और 2.5 और 2.5 5, और ये 5 जो हो गया 10 लैक्स। तो 10 लैक्स के बाद आपको बचता है 10 लाख। तो 10 लाख का हम कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे। तो क्या होगा, जैसे आप बाकी आपके 20 लाख की सैलरी है, राइट, तो इसमें आप 4 लाख तक के रेबिट ले सकते हैं। जैसे आप एटीसी के अंदर 1.5 लाख का करते हो, एनपीएस में अगर इन्वेस्ट करते हो तो 50,000 कर सकते हो वहाँ पे, और होम लोन का जो इंटरेस्ट है 2 लाख तक के आप जो है उस पर क्लेम कर सकते हो। तो बेसिकली आप 4 लाख तक के रेबिट के लिए या डिडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपका इफेक्टिव सैलरी जो हो जाएगा 16 लाख हो जाएगा। और 16 लाख के बाद आपका जो है 20 लाख से 4 माइनस करोगे तो आपको 16 लाख हो जाएगा। और उस 16 लाख में जैसे देखोगे तो 2.5 लाख पे या 2.5 लैक्स पे आपको 0% टैक्स देना है, फिर 2.5 पे 5, तो ये 5 हो गया और ये 5 हो गया, तो 10 हो गया। और जो 6 बचा उस पर आपको 30% देना पड़ेगा। तो बेसिकली आप ये टैक्स दोगे, और जिसका सम होता है 29250। तो बेसिकली 2,92,050 रुपये आपको देना है। वहीं सेम चीज़ पे आपको 3 लाख देना पड़ेगा। तो यही चीज़ को मैंने एक वेबसाइट पे भी कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो ये मैंने सैलरी लिया 20 लाख और 4 लाख का डिडक्शन। तो बेसिकली आपको
जब आपका टैक्सेबल इनकम है वो 16 लाख हो जाता है, और आपको जो टैक्स देना पड़ता है वो नए रेजिम में आपको 3 लाख, पुराने रेजिम में 92, है ना, 2,92,000। उसके बाद ये सेस भी आपका लगेगा, तो ये सेस अलग से कैलकुलेट होता है जब आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। तो बेसिकली ये है कि नए और पुराने में काफ़ी डिफरेंस है। और अगर 7 लाख तक भी आपकी सैलरी है या 7 से कम है एनुअल सैलरी, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप सीधे सीधे नए रेजिम में जा सकते हो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, LIC, PPF, या फिर आप जैसे कुछ और इन्वेस्ट करते हो, जैसे आपका होम लोन है, तो उन सब केस में आप एक बार ज़रूर दोनों कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हो कि कौन सा बेटर है। बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर है अवेलेबल है, एक्सेल फॉर्मेट में और ऑनलाइन फॉर्मेट में, तो आप देख सकते हो। मैं ये वाला कैलकुलेटर भी लिंक में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी और भी क्वेश्चन है और नए टैक्स रिजिम या पुराने टैक्स रिजिम को लेके, या उसमें कैलकुलेशन में कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो हम आगे और उसमें चर्चा कर सकते हैं या उसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।